नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिहिल क़दीम बिलिसानिन नबिय्यिल अमीनिल करीम यमहक़ुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदक़ात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। काबिल सद एहतराम नाज़रीन इकराम, आज मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करने लगा हूँ वो है सूद, जिसको अरबी में रिबा कहा जाता है। और ये बहुत बड़ा गुनाह है सूद लेना, सूद देना। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यमहक़ुल्लाहुर रिबा व युरबिस सदक़ात, फरमाया अल्लाह ताला सूद को मिटाता है, सूद को ख़त्म कर देता है और सदक़ात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ाता है और सदक़ात को पालता है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला सदक़े को इस तरह पालता है जैसे तुम में से कोई बछड़े को पालता है। यानी हम पालते हैं, वो जानवर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, तो अल्लाह ताला सदक़े को बढ़ाता है, सदक़े को पालता है और सूद को ख़त्म करता है। रिबा को रब ताला तबाह बर्बाद और ख़त्म कर देता है। सूद क्या है कि हम अगर कोई खुदा ना करे, अगर कोई 100 या कह लें कि 1000 रुपया किसी को दे के 1100 वापस लेता है, 2000 दे के 2500 वापस लेता है, यानी पैसे पे पैसे ज़्यादा लेना, जिनस पे जिनस ज़्यादा लेना। अगर किसी ने किसी को गंदम दी, 1 मन दी और वो 1.25 मन ले रहा है, जिनस पे जिनस ज़्यादा लेना, पैसे पे पैसा ज़्यादा लेना, ये सूद है। इसमें जुल्म पाया जाता है कि हम किसी से थोड़े पैसे लेते हैं, उसके इवज़ उसके बदले में जब वो वापस हमें करता है तो हम तकाज़ा करते हैं कि इससे वो ज़्यादा दे, या जिनस है उसका भी यही हिसाब है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा जुल्म पाया जाता है, इसलिए इस्लाम में ये हराम करार दिया गया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद जो है ये गुनाह के 70 दर्जात हैं, 70 दर्जे हैं गुनाह के। और सबसे निचला जो दर्जा ये है कि सूद लेने और देने वाले को इतना गुनाह होता है, सबसे निचला दर्जा ये है कि इतना गुनाह है जैसे वो अपनी माँ से जिना करता है। यानी सूद खाने वाला, सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूद लिखने वाला, उनका गवाह बनने वाला, ये सारे उसमें शरीक हैं। ऐसे ही है जैसे सूद खाने वाला है। तो फरमाया सबसे कम तरीन हिस्सा है जो दर्जा है वो गुनाह का, फरमाया वो ऐसे है सूद देने और लेने वाला जैसे अपनी माँ से वो जिना और बदकारी करता है। दूसरे जो दर्जे हैं 69 दर्जे से ऊपर हैं, अल्लाह बेहतर जानता है वो कितने बड़े गुनाह हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूद का जो 1 दीनार है वो 36 बार ज़ना करने से बदतर है। यानी उस कदर गुनाह अल्लाह ताला हर मुसलमान को बदकारी से और ज़िना से भी बचाए। तो फरमाया उसका इतना गुनाह है, अगर कोई बंदा खुदा ना करे, अल्लाह सबको हदायत अता फरमाए, 36 बार गुनाह करता है, वो ज़ना करता है वो एक तरफ, और सूद का 1 दिरहम खाने वाला जो है वो एक तरफ, वो उसके बराबर है। ऐसे है कि जैसे उसने 36 बार बदकारी और ज़िना किया। मिराज की रात आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजूर को अल्लाह ताला ने मिराज पर बुलाया और जिब्रील अमीन हुजूर को सैर करा रहे थे, साथ साथ थे हुजूर के। हुजूर पूछते थे जिब्रील ये क्या है, जिब्रील अर्ज़ करते थे या रसूलल्लाह ये है, ये फ़लाँ चीज़ है, ये फ़लाँ दर्जा है जन्नत का, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। और तमाम सैर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये कौम पे मैं गुज़रा, हजूर ने इरशाद फरमाया, उनके हजूर ने फरमाया पेट ऐसे थे जैसे एक मकान होता है, कोठे होते हैं, कोठड़ियाँ होती हैं, इतने बड़े बड़े उनके पेट थे। और उनके पेट में, उनके पेटों में सांप फिर रहे थे। उनके पेट इतने बड़े थे जैसे कोठा और कमरा होता है, मकान होता है, और उनके पेटों में सांप फिर रहे थे मुख्तलिफ तरह के। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हाउला या जिब्रीलो, जिब्रील ये कौन है, ये तमाम कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये वो हैं जो सूद खाते थे, इनके पेटों में सूद का पैसा है, इनके पेटों में
सूद वाला हराम रिज़्क गया है तो अल्लाह ताला, चूंकि इनकी हवस नहीं मरती थी, अल्लाह ने इनके पेटों को इतना बड़ा कर दिया कि इनके पेटों में सांप फिर रहे थे। तो काबिल सद एहतराम नाज़रीन इकराम, सूद इतना बड़ा गुनाह है कि इसके बारे में ये कितना बड़ा गुनाह है तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह हज़ार बार हमें माफ़ फरमाए। कौन है ऐसा जो तौबा अस्तग़फिरुल्लाह अपनी माँ के साथ बुराई करेगा? इसीलिए इस अल्फाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कहीं मेरी उम्मत में से कोई सूद खाने लेने का या गवाह बनने का इर्तिकाब न कर बैठे। और याद रखो, सूद खाना और सूद लेना और देना ये ऐसे है जैसे अल्लाह ताला से ऐलान जंग है। तो अल्लाह ताला की हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सूद से महफूज व मामून फरमाए, इतने बड़े गुनाह से अल्लाह हमें बचा के रखे ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए और आखिरत भी। बाद औकात लोग सूद पे पैसा ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, हम काम कर लेंगे और जब मुनाफा होगा तो हम ये पैसा अदा कर लेंगे। कभी भूल कर भी ये ना सोचे कि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है यमहकुल्लाहुर रिबा, कि अल्लाह सूद को मिटा देता है। सूद वाले कारोबार को अल्लाह तबाह बर्बाद कर देता है। जिस वो मकाम पे था उसका कारोबार सूद लेने वाले का, और उसका गुमान था कि अब मैं सूद पे पैसा लेता हूँ मेरा काम वसी हो जाएगा, फिर मैं तौबा भी कर लूँगा, फिर जिनसे सूद लिया है उनके पैसे लौटा भी देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जब कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सूद में कोई तरक्की नहीं हो सकती, अल्लाह ताला सूद को मिटा के रख देता है, सूद वाले कारोबार को अल्लाह तबाह बर्बाद कर देता है। जब अल्लाह कुरान में ये सब कुछ फरमा रहा है और जो बंदा फिर भी सूद लेता है उसे कुरान पे भी ईमान नहीं है, उसे अपने राज़िक पे भी ईमान नहीं है कि मेरा खुदा सच्चा है। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह याद बिल्लाह, वो अपने अल्लाह के कलाम को ठुकराता है। वो उसके नज़दीक उसका अल्लाह सच्चा नहीं है। जो सूद लेता है और खाता और कारोबार करता है सूद के पैसे से, उसके नज़दीक उसका अल्लाह सच्चा नहीं है। उसके नज़दीक उसके अल्लाह का कलाम कुरान करीम भी सच्चा नहीं है। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह। शायद उसके नज़दीक ये भी है, वो ये भी समझता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकाम को जुठलाता है। और जिसने अल्लाह के बारे ये गुमान किया, जिसने कलाम इलाही के बारे में ये गुमान किया, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे ये गुमान किया, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि भाइयों, पैसा आने जाने वाली चीज़ है। गुर्बत, अफलास, तंग दस्ती और अमारत और पैसा, ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार, कब्ज़ा इख्तियार में है। जिसे वो चाहता है अता करता है, जिसे वो चाहता है नहीं अता करता, जिसे जब चाहता है वो अता कर देता है। अगर किसी पर कोई गर्दश के दिन आ जाएं, कोई गुर्बत के दिन आ जाएं, तंग दस्ती के दिन आ जाएं, तो हराम की तरफ ना चलें, तौबा करें। इसलिए कि अता रिज़्क़ तो अल्लाह ने करना है और अल्लाह ही अपने कलाम पाक में फरमा रहा है कि ख़बरदार सूद ना लेना, ना सूद खाना। तो जब अल्लाह फरमा रहा है, अगर हम अपने अल्लाह के अहकाम पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी तंगी भी दूर हो जाएगी और अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में भी तरक्की अता फरमाएगा। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाज़ा बिल्लाहि तौफ़ीक़।